हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव है, ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसका मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और जो एग्ज़ाम का हमारे सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वहाँ से ये टच करता हुआ जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है, करेक्शन है और क्विजेज। मतलब एग्जाम में जितने टाइप से पैटर्न आते हैं पूरा हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। तो इसके पहले गाइज मैं अपने बारे में बताऊँ, आप लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग सेशन को गाइज फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई कोड इज आल्सो घनश्याम गाइज। और गाइज मैं जानते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली से हूँ गाइज, और दिल्ली में जो मुखर्जी नगर में टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस गाइज 27 ईयर्स है और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, कम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। मतलब जितने भी हमारे सीएससी के सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इनका आपको कम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है। और गाइज अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ डेली फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। आपको डेली लाइव क्लासेज हैं, कौन सी, पेड वाली, जो फ्री वाले से बहुत ही अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल की क्लासेज हैं। इसमें क्या जानते हैं, एवरी जो थर्ड सेशन होता है, हर तीसरा सेशन ये डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपका कोर्स स्ट्रक्चर्ड होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप 100% डन कर पाएँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। तो गाइस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से क्या होता है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है कि रैंकिंग क्या है। फिर हम लोग इसको इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं, फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग पता चलेगी, फिर इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो। लेकिन ये चीज़ें कब होने वाली हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और ये जानते हैं अल्टीमेट एक्सेस है, सॉरी अनलिमिटेड एक्सेस है। तो अनलिमिटेड एक्सेस में क्या है, आपको प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट इसमें प्रोवाइड होते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं इनके साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप तो जानते हैं कि अगर आपका एजुकेटर टॉप रैंकर्स है तो फिर आपको टॉप रैंकर्स बना सकता है और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा गाइज बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो जून में गाइज 27 जून को CSC 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, प्री का। तो केवल ओनली 6 मंथ रह गए। तो इसको देखकर एक नया बैच आया हुआ है, अल्टीमेट GS बैचेस बाय लैंग्वेज, स्टार्ट्स ऑन 21 दिसंबर का। ये 21 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट GS का बैच है प्री के लिए। तो गाइस अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये घनश्याम कोड आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे भी डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 6 मंथ का जो प्री का बैच आ रहा है ये 21 दिसंबर के भी स्टार्ट हो रहा है। और ये 2022 के लिए जो आ रहा है ये भी 21 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 2023 के लिए आ रहा है यह भी 21 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर नए बैचेस से आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, घनश्याम कोड का यूज करिए, बिल्कुल नया बैच मिलेगा, 10% डिस्काउंट और मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके, एक तो प्लस है। तो प्लस में 20 मंथ की फ़ी कितनी है, 44,550 रुपीज़ गए। 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा जो हमारा सब्सक्रिप्शन का है ये आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक क्या है जानते हैं, ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में आपको एक आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, ऑलरेडी कुछ मेंबर क्या है CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं CSC के इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर क्या हैं CSC में जो सब्जेक्ट है बहुत इसमें एक्सपर्ट है। ये हमारी टीम है। ये हमारी टीम 24/7 काम करने वाली है। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पता है आप किसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो फिर आप भी टॉप रैंकर्स बन सकते हैं। मतलब आपके टॉप रैंकर्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और क्वालिफाई करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डन है। और आपका पता है जो बिगिनिंग का 2 से 3 ईयर्स जो इधर उधर वेस्ट हो जाता है ये बच जाएगा आपका। मतलब जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला है वो 2 से 3 साल पहले हो सकता है। जो सिलेक्शन कुछ मार्जिन से रह जाते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,000
900 है और ये फ़ी क्या है 10% डिस्काउंट के बाद गए। डिस्काउंट आपको कब मिलता है? जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप CSC को लेकर गए सीरियस कैंडिडेट हैं, क्रैक करना चाहते हैं, टॉप रैंकर बनना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 24,750 रुपीज़ है। ये मेरा कोड आप ज़रूर यूज करें। और अगर जानते हैं ये कंपलसरी इंग्लिश आप मेंस का ये बैच स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल जीरो से, और ये 100% गारंटीड बैच है। तो अगर आप कंपलसरी इंग्लिश 100% गारंटीड वाला पेड में पढ़ना चाहते हैं तो घनश्याम कोड का यूज करिए, फिर आपको नया बैच मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे भी डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। और ये जो फ़ी होगी ये केवल कंपलसरी इंग्लिश की नहीं गई, ये पूरे CSC की होगी, ये पूरे CSC की भी होगी, लेकिन उसमें कंपलसरी इंग्लिश आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, फ़ी बढ़ने वाली है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जल्दी करिए, क्योंकि एक तो फ़ी बढ़ने वाली, दूसरा क्या है कि 21 दिसंबर से नया भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज आप सब्सक्रिप्शन लीजिए फटाफट, घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट, क्या लिखा है? दी एडजेक्टिव। गाइज इसको जानते हैं, इसको एडजेक्टिव मत पढ़ देना, ऐसे मत पढ़ देना, एडजेक्टिव नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये डी साइलेंट है गाइज, है ना, ये डी साइलेंट है। ये देख रहे हैं क्या लिखा है? ये लिखा है दी एडजेक्टिव, ऐड नहीं, ऐड ड नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये क्या है? दी एडजेक्टिव। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? परिभाषित कीजिए, हिंदी और इंग्लिश नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज वेदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, बट डिफाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है एडजेक्टिव? यस 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 यस, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, डिफाइन एडजेक्टिव कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक बात और, जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर ये गाइड जरूर कर देंगे। चलिए 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 चलिए, यस 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 यस। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? चलिए मैं गाइड थोड़ा हेल्प करता हूँ। जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। गए तो एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होता है जो एक नाउन को मॉडिफाई करे, मतलब नाउन की विशेषता बताए, नाउन फ्रेज हो मतलब नाउन हो उसके साथ और भी कुछ वर्ड हो, नाउन फ्रेज का बता दे, और प्रोनाउन का बताया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको गाइज एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, पप्पू इज डल। तो गाइज अब ये डल किसको, ये डल कौन है गाइज? डल पप्पू है ना, इसका मतलब डल क्या, ये डल किसको मॉडिफाई कर रहा है? पप्पू को। तो पप्पू क्या है? नाउन है। तो जो वर्ड गाइज, जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा, है ना। तो ये डल एडजेक्टिव हो गया। यहाँ देखिए ही इज स्मार्ट, ये स्मार्ट कौन है? ये ही है। ठीक है, इसका मतलब स्मार्ट वर्ड ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब स्मार्ट वर्ड ही को मॉडिफाई कर रहा है तो जो वर्ड ही क्या प्रोनाउन है, तो जो वर्ड प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जो वर्ड करेगा, तो वह वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्लियर? एडजेक्टिव क्या होता है, किसको मॉडिफाई करता है? क्लियर हो गया? सिंपल है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। वह वर्ड जो नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, वह गाइज क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस, हाँ गई यहाँ पे काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं देख रहे हैं? 11 है। मैं टोटल कवर किया होगा, जैसे कुछ बुक में 7 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 9 होगा, किसी में 10 होगा, यहाँ पे गाइज 11 है। इसमें क्या है? फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूरल एडजेक्टिव, जिसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत। पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक। इम्फैटिक, दृढ़तावाचक। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नसूचक वाचक। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। एंड वर्बल एडजेक्टिव, जिसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। टोटल 11 है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। आज क्या लिखा है? वी आर इंडियन पार्ट ए, फर्स्टली एंड पार्ट बी, लास्टली पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। चलिए कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करिए। तो क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि कहीं पे एरर नहीं है तो गाइस आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं पे एरर है तो वह पर्टिकुलर
पार्ट आपको पिक करना स्टार्ट करिए। योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, आपकी टाइम समाप्त होने वाली है। यस 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 यस, जल्दी करिए। किस पार्ट में एरर है, नहीं आ रहा है? चलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन पर अभी आ रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट हो जाएगा जी। प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले इसको हम लोग करते हैं थोड़ा। डिफाइन, डिफाइन प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को क्या करिएगा? डिफाइन करिए, परिभाषा दीजिए। क्या करेंगे आप? कुछ लिखेंगे। कैन यू राइट समथिंग, कैन यू राइट समथिंग अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव? क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव? यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। कभी आपने सुना? ठीक है, चलिए अच्छा मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। ये देखिए आपका है क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। तो गाइज प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। मतलब जो एडजेक्टिव क्या होगा? प्रॉपर नाउन से बनेगा। तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को क्या कहते हैं गाइज? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन का किसी का नाम होता है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, चाइना, जापान, रमेश, सुरेश। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होगा। तो इस नाम से, इस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम से जो एडजेक्टिव बनते हैं वो क्या होते हैं? कहते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। इनका यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में किया जाता है। इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन जनरली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। मतलब इनको भी एक तरह का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल गाइस, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखिए क्या है? आई एम एन इंडियन। तो गाइस जानते हैं ये इंडियन किससे बना? कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडियन किससे बना है? कमेंट बॉक्स में गाइस, इंडियन किससे बना है? आपको बिल्कुल पता है कि इंडियन किससे बना है? इंडिया से। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है ना गाइस? इंडिया आपका क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो वही तो मैंने बताया कि जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ठीक है, स्मिथ इज एन ऑस्ट्रेलियन। तो गाइस ऑस्ट्रेलियन किससे बना है? ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया से बना है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, किसी एक प्रॉपर कंट्री का नाम, तो गाइस प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से जब ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बनाती है प्रॉपर एडजेक्टिव। वी आर इंडियंस, इंडियंस किससे बना है? इंडिया से। तो प्रॉपर नाउन से जो जो बनता है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या होगा? वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई यूज इंडियन टी, कैसी टी है? इंडियन, किससे बना? इंडिया से। तो ये प्रॉपर एक प्रॉपर एडजेक्टिव। दिस इज अ रोमन आर्ट। गाइज रोमन किससे बना है? रोम से। तो रोम से बना रोमन। तो रोम क्या है? प्रॉपर नाउन। तो उससे जब एडजेक्टिव बना तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? प्रॉपर एडजेक्टिव सबका क्लियर हो गया? अगर गाइज क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में क्या टाइप करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में क्या टाइप करने हैं? GY घनश्याम सिंह, यस। और गाइज अगर क्लियर नहीं है GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर? प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए थोड़ा आगे चलिए। ये क्वेश्चन फिर आगे आपका वही जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए थे, अब कर सकते हैं यार। क्या लिखा है? वी आर इंडियन पार्ट ए, फर्स्टली एंड लास्टली। ये पार्ट सी गए, नो एरर पार्ट डी। अब कर सकते हैं आप। अब इस क्वेश्चन को वहाँ जहाँ पे डाउट भी हो रहा था, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, चलिए स्टार्ट करिए, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। किस पार्ट में लग रहा है? किस में? ए में? चलिए आपकी टाइम फिनिश होने वाली, फिर मैं क्लियर करता हूँ। गाइस जानते हैं, देखिए पहली बात तो एरर पार्ट ए है। क्यों? बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। आप तो जानते हैं ना गाइस, सब्जेक्ट वी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपका जो सब्जेक्ट है ये वी, ये क्या होता है? मतलब सिंगुलर होता है तो यस टाइप करिए, और अगर प्लूरल होता है तो पी टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। वी वी वी, WEV। अगर सिंगुलर है तो यस, प्लूरल है तो पी, कमेंट बॉक्स में। यस यस यस, गाइस जानते हैं ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव बना है इसका नंबर क्या होना चाहिए गाइस? इसका नंबर भी प्लूरल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन अभी है क्या? सिंगुलर। इसका मतलब क्या? पार्ट ए में एरर है। क्या करेंगे गाइस? आपका पार्ट ए में एरर है, क्या करेंगे? मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग करिए, क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा वी आर
वी आर क्या इंडियन में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और मैंने अभी बताया कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा इसका नंबर सिंगुलर भी हो सकता है, इसका नंबर प्लूरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वाई? बिकॉज वी क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर ये भी प्लूरल होगा। क्लियर? अब क्लियर? डन है? डन है तो डन लिखिए, टाइप करिए यस यस यस। अगर नहीं डन है तो अनडन टाइप करिए। चलिए 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 कमेंट बॉक्स में यस गाइस। यहाँ पे क्या है, ही लिव्स इन यूरोप, ही इज यूरोपियंस। पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करिए, क्या करेंगे। मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है, कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करिए यस 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 यस। स्टार्ट करिए। किस में पार्ट सी में? पार्ट सी में ये तो गाइज पक्की बात है कि ही इज यूरोपियंस। ये तो बात पक्की है कि किस में एरर है, सी में एरर है। पार्ट सी में आपका एरर है, ठीक है। मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। चलिए स्टार्ट करिए, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ भाई। यस यस यस, यूरोपियन। तो आप ये कहना चाहते हो, तो देखिए क्या है ना, यूरोपियंस में यस लगा है, ठीक है। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव बना है यूरोपियंस, है ना, इसमें यस लग गया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही मतलब सिंगुलर है, तो आप कह रहे हैं कि सर यूरोपियंस में यस हटा के यूरोपियन कर दिए, सिंगुलर कर दिए। इतना कहना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? आप इतना ही कहना चाहते हैं ना कि यूरोपियंस में से यस हटा के यूरोपियन कर दिए। ये ठीक है, ये ठीक है गाइस, दिस इज करेक्ट? नहीं करेक्ट गाइस। जानते हैं क्या है, ही इज यूरोपियन नहीं, ही इज एन यूरो, सॉरी गाइस, ही इज अ यूरोपियन। ही इज अ भी लगेगा ना, कैसे? जैसे जब अच्छा मैं कह दूँ गाइस, मैं कह दूँ कि आई एम टीचर, तो जानते हैं क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आई एम टीचर नहीं, आई एम अ लगाइए ना, अ लगाइए तो आर्टिकल यहाँ पे अ लगेगा। आई एम अ, सॉरी, ही इज अ यूरोपियन। क्लियर? आर्टिकल यहाँ अगर सिंगुलर है, ये आपका जो प्रॉपर एडजेक्टिव अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये आपको बताना गए। पहले आप बताओगे तब मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, डिफाइन एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए नंबर आ रहा है, न्यूमरल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैंने क्या किया गाइज, मैंने क्या कर दिया है जानते हैं, आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करिए यस 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 यस। स्टार्ट करिए गाइज, डिफाइन करिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। जस्ट कुछ लिखिए, राइट समथिंग, मेरे साथ कुछ लिखिए, कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ डिस्क्राइब करिए। यस 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 यस। चलिए अच्छा मैं भी हेल्प करता हूँ गाइस। जानते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ये नंबर बताते गए है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब नंबर बताएंगे क्या होता है। जिन एडजेक्टिव से वस्तुओं मतलब थिंग्स या और व्यक्तियों पर्सन्स की संख्या, नंबर और ऑर्डर क्रम पता चलता है, वो क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या जिसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं हिंदी में। क्या पता चलेगा, देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है, ये सभी क्या है गए, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, किसी भी पर्सन और थिंग की क्या बताते हैं, नंबर बताएंगे, नंबर भी बताएंगे, क्रम भी बताते हैं, ऑर्डर भी बताते गए, वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट लास्ट गए, ये क्या है, ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर बता रहा है, क्रम बता रहा है। जैसे मैं कह दूं कि योर प्लेस इज सेकेंड, तो सेकेंड मतलब टू नहीं, सेकेंड मतलब दूसरा, टू नहीं है गए। मैं कह दूं यू आर फर्स्ट, तो आप पहले हो, आप एक नहीं हो, ये ऑर्डर है, ऑर्डर है। और ये क्या है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये गई 4 है ना, ये 4 टाइम्स। ये क्या बता रहा है, ये गुणांक बता रहा है, ये कुछ मल्टीपल जैसे बता रहा है ना, सिंगल से सीधा डबल हो गया, डबल का क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, ये गुणांक बता रहा है। क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, क्लियर हो गया।
नंबर बताएगा और क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा और क्या बताएगा, गुणांक बताता है, मल्टीपल बताता है। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो जी वाई मतलब घनश्याम सिंह यस, और अगर ये क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, क्लियर है गाइज। अब मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर देयर, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने काइंड होते हैं ये बताएंगे। 2 होते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए, ट्राई करिए गाइज, ट्राई करिए। न्यूमरल एडजेक्टिव्स के कितने काइंड्स होते हैं? चलिए चलिए चलिए, यस 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 गाइज, कमेंट बॉक्स में। चलिए आपकी टाइम समाप्त। मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ गाइज, जानते हैं ये जो काइंड ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, ये 2 होते हैं, 2 न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 काइंड्स होते हैं। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, 2 काइंड, 2 काइंड्स। अब जरा यहाँ पे आइए, तो कहा गया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर देयर, तो गाइज क्या है, 2। न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, ये ठीक, इतना ठीक। एक एक चीज़ ना आराम से रखिए दिमाग में, न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइए, फिर गाइज क्या है, राइट द नेम ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव गाइज काइंड कितने थे, 2 ना, उनका नेम आपको लिखना। चलिए मैं आपकी टाइम स्टार्ट करता हूँ, करना तो काम करना पड़ेगा ही, काम आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए 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 चलिए, टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, राइट द नेम ऑफ द न्यूमरल। क्या नाम है, जो न्यूमरल 2 तो हैं, क्या नाम है, कुछ रिकॉल करिए, मेमोरी को रिमाइंड करिए, क्या है क्या है। यस यस यस, टाइम मैं आपको दूंगा, टाइम आपके पास है, लेकिन लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब करिए कुछ समथिंग, राइट द नेम ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या है। चलिए आपकी टाइम समाप्त हुई, मैं थोड़ा हिंट करता हूँ। जानते हैं नेम ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव है, 2 होते हैं, काइंड तो 2 हैं। नंबर 1 क्या है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नंबर 2 क्या है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो मैंने आपसे पूछा कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसकी पहली बात काइंड कितने हैं, कमेंट बॉक्स में। इसके काइंड कितने हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव के काइंड्स कितने गाइस, कमेंट बॉक्स में कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। नेम क्या है, पहला क्या है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, दूसरा क्या है, इनडेफिनिट। क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, और उनकी नेम क्या है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आइए, अब क्या फिर लिखा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर देयर, मतलब डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने काइंड होते हैं। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने काइंड हैं, 2 थे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब आपको बताना है कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में। यस यस यस, देखिए इस तरह अगर आप पढ़ोगे ना, इस तरह, तो आप पूरा फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा, फिर आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएंगी। अभी मैं एक बार ना कंक्लूड करूँगा तो आपके दिमाग में सारा बैठ जाएगा, लेकिन अभी मेरे साथ काम करिए कि जो डेफिनिट न्यूमरल है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तो 2 काइंड से, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ आइए, पहले डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के गाइस कितने काइंड्स है, 3 काइंड्स है। क्लियर हुआ। आप कहेंगे सर जैसे कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए जो न्यूमरल एडजेक्टिव था, न्यूमरल एडजेक्टिव केवल इसके कितने काइंड थे, 2 थे ना, 2 थे, कौन कौन से, डेफिनिट न्यूमरल और इनडेफिनिट न्यूमरल, 2 थे। फिर मैंने बताया कि जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं इनके कितने काइंड हैं, 3 हैं। तो आपने क्वेश्चन पे आइए, ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के गाइस, डेफिनिट न्यूमरल के कितने हैं, 3 हैं। ये क्लियर, अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। चलिए कमेंट बॉक्स में मैं ज़रा कमेंट ले लूँ आप लोग का, यस 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 यस, डन है गाइस, बहुत डन है। अरे देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने काइंड हैं, न्यूमरल के 2 हैं, डेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट। और फिर कहा जाए इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कितने काइंड है गाइस, तो 3 है ना, 3 हैं। यहाँ देखिए 3 काइंड्स हैं। फिर क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के काइंड कितने गाइस, कमेंट बॉक्स में, काइंड कितने, 3 है ना। इनके नेम बताइए आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए 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 मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि राइट द नेम ऑफ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के
आपको नेम लिखना है। कुछ रिकॉल करिए, जोड़ डालिए, क्या है क्या है। अच्छा गाइस, पता है अगर इसको आप ध्यान देना, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं, आप कुछ से सोच सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में गाइस, चलिए चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, चलिए आपकी टाइम समाप्त। मैं बताता हूँ गाइस, जानते हैं जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनके काइंड तो 3 हैं, है ना। इनके काइंड कितने, 3 हैं। नेम क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव जो गणना बताता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो क्रम बताएगा, ऑर्डर, मल्टीपल एडजेक्टिव जो गुणांक बताएगा, गुणांक, गुना बताता है। क्लियर, अब तो क्लियर हो ना गए कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके 2 हैं, डेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट न्यूमरल। फिर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के कितने हैं, 3 हैं। कितने गए, 3 हैं। नेम क्या है, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीपल। अब जरा आगे चलिए, डिफाइन कार्डिनल एडजेक्टिव। चलिए, डिफाइन कार्डिनल एडजेक्टिव, मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है। चलिएगा, स्टार्ट करिए। यस 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 यस, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्टिव सीखिए, कुछ डिस्क्राइब करिए, कुछ लिखना सीखिए कमेंट बॉक्स में। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फटाफट गाइस, चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस, चलिए यहाँ पे आइए, देखिए क्या है कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या होता है गाइस, गणना जो बताता है, इसके अंतर्गत जो निश्चित संख्याएं हैं या निश्चित जो नंबर हैं, इनका जो बोध कराता है, इनको जो डिनोट करता है, वो एडजेक्टिव आते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब जो कार्डिनल एडजेक्टिव गाइस जो डेफिनिट नंबर बताएगा, निश्चित, जैसे 1 क्या है, निश्चित है, 2 निश्चित है, 3 4 5 100 1000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन, ये जितने भी हैं गाइस, ये क्या है, ये कार्डिनल है। जैसे 1 मोर, तो 1 क्या है, कार्डिनल है। 2 मोर, 2 कार्डिनल। 3 मोर, ये क्या है गाइस, ये कार्डिनल एडजेक्टिव। तो गाइस कार्डिनल क्लियर हुआ। कार्डिनल क्या करेगा, कार्डिनल आपको डेफिनिट एक निश्चित नंबर बताएगा, मतलब ये समझिए जितनी हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 1000 मिलियन, ये सब क्या है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। क्लियर, अगर ये क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में गाइस। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा एक चीज़ और, जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, स्टार्ट करिए। यस यस यस, चलिए यहाँ पे ही अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ऑर्डिनल। ये गाइस ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, अब तक तो कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल को डिफाइन करिए। ऑर्डिनल, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, डिफाइन। यस, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट डिफाइन करेंगे। चलिए चलिए चलिए, यस 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 गाइस, ये और टाइम इज गोइंग टू फिनिश। कुछ तो ऑर्डिनल क्या होता है, क्या बताता है, चलिए 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 टाइप करिए। यस 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 यस, आपकी टाइम फिनिश। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए गाइस, जो ऑर्डिनल है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, क्रम बताता है, क्रम, क्रम, ऑर्डर, किस ऑर्डर पर है। इसके अंतर्गत निश्चित क्रम संख्या या ऑर्डर का गाइस बोध होता है। कैसे, देखिए फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 100, 1000, ये जो ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर, क्रम क्रम क्रम, ये ऑर्डिनल होता है। और जो ओनली नंबर बताएगा, ओनली नंबर 1 2 3 4, वो ऑर्डिनल। 1 2 3 4 गाइस कार्डिनल, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल। जब तक ये नहीं आएगा ना, आगे आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दो तो क्लियर, कार्डिनल 1 2 3 4 1000 100, और ऑर्डिनल क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 100, ये टीएच वाले, ये सब टीएच वाले हैं गाइस, ये जितने हैं टीएच वाले, ये सब ऑर्डिनल में आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आइए क्या है, व्हाट इज मल्टीपल एडजेक्टिव गाइस। मल्टीपल एडजेक्टिव क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसमें कुछ करिए। क्या है मल्टीपल, कार्डिनल क्लियर हो गया, कार्डिनल क्लियर हो गया 1 2 3 4, ऑर्डिनल क्लियर हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मल्टीपल क्या है, चलिए लास्ट वाला, लास्ट वाला गाइस, डेफिनिट न्यूमरल में 3 है ना, कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल भी हो गया, अब बच गया आपका मल्टीपल। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, फटाफट टाइप करिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपकी टाइम फिनिश। मैं बताता हूँ गाइस, जानते हैं मल्टीपल क्या है। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है, गुणा होता है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन,
गुणनखंड, मल्टीपल। तो ये गुणांक गाइज, ये गुणा बताता, गुना गुना गुना। इसके अंतर्गत निश्चित गुणांक, जैसे मल्टीपल क्या है, सिंगल, जस्ट आपने डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जस्ट। तो ये जो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हैं, 10 टाइम्स हैं, ये क्या है गाइज, मल्टीपल एडजेक्टिव हैं। तो मैंने पूछा था आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने काइंड, कमेंट बॉक्स में एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने काइंड दिखाई, कमेंट बॉक्स में 2 थे, कौन कौन से, डेफिनिट न्यूमरल और इनडेफिनिट न्यूमरल। तो फिर डेफिनिट न्यूमरल में कितने हो गए, डेफिनिट में 3 ना, कार्डिनल 1 2 3 4, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और मल्टीपल हो गया सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम। इतना क्लियर? अगर कहीं इतना क्लियर है तो जी वाई टाइप करेंगे घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो, तो मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करिए। अरे क्लियर है गाइज, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आइए, क्या है क्वेश्चन, लीजिए। ऑल मनी पार्ट ए आर स्पेंट, आर पार्ट बी स्पेंट पार्ट 3, नो एरर पार्ट डी। गाइज क्या करेंगे? चलिए ये बहुत सिंपल, ये तो दिख रहा है ये तो दिख रहा है, ये आप आसानी से कर सकते हो। यस 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 गाइज, फटाफट टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप करिए। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं बी पार्ट में है। चलिए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लेते गाइज। मैं इस क्वेश्चन को ला रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को ला रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है गाइज? इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब तक डेफिनिट था, डेफिनिट में 3 था, अब आ गया आपके सामने इनडेफिनिट। तो गाइज डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट क्या, अनिश्चित ना, इसी को पढ़ना। चलिए बताइए, व्हाट इज इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इनडेफिनिट अनिश्चित, और डेफिनिट मतलब निश्चित। तो डेफिनिट मैंने करा दिया, डेफिनिट मैंने करा दिया। 3 काइंड्स होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल। इनडेफिनिट इनडेफिनिट न्यूमरल आप थोड़ा बताइए, स्टार्ट करिए। यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में फटाफट गाइस, फास्ट, जल्दी, टाइम फिनिश होने वाली है, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। चलिए 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 चलिए। अच्छा यहाँ पे देखिए गाइस, क्या है, ये लिखा है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? यहाँ देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण। वे न्यूमरल एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या को प्रकट नहीं करते हैं, वे न्यूमरल एडजेक्टिव जो निश्चित नहीं मतलब अनिश्चित को करें, क्या होते हैं, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ऑल हो गया, ऑल का मतलब पता नहीं ना कौन कौन, फ्यू हो गया नहीं पता, मेनी कुछ निश्चित नहीं पता, टू मेनी नहीं पता, अ ग्रेट मेनी पक्का नहीं पता है, हाँ गए, अ गुड मेनी नहीं पता, अ ग्रेट मेनी नहीं पता, सेवरल कुछ फिक्स नहीं है, सम कुछ फिक्स नहीं है, सन्ड्री कुछ पक्का नहीं है, एनी कोई भी, नो कोई नहीं मतलब पता नहीं, सर्टेन, मोस्ट, अ लॉट, लॉट्स, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। गए यही है क्या, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि इससे किसी ना निश्चित संख्या, किसी निश्चित नंबर, कोई डेफिनिट नंबर पता ही नहीं चलता, इसीलिए इनडेफिनिट है गाइस। इसीलिए क्या है, ये इनडेफिनिट है। क्या है, ऑल माई मनी इज स्पेंड। अब देख रहे हैं, ये ऑल क्या है, इनडेफिनिट, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। नो बॉय हैज़ कम, सम बुक्स आर, सम मतलब कितनी, कुछ नहीं पता, टू मेनी पीपल, टू मेनी मतलब कितने नहीं पता, सेवरल पीपल कुछ पक्का नहीं पता, एनी बॉय 5 बुक्स। तो गाइस ये क्या है, ये है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ये क्या है, अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल मनी आर स्पेंट, फिर पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। यस 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 यस, स्टार्ट करिए फटाफट, तेज़ी के साथ करेंगे, एकदम तेज़ी के साथ करेंगे। टाइम फिनिश हो रही है। किस पार्ट में है, किस पार्ट में गाइस? अच्छा ये आप कह रहे हो कि बी में है, बी पार्ट में रह रहे। चलिए चलिए, आपकी टाइम फिनिश होने रही, फिर मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। यहाँ पे गए जाइए, देखिए क्या है ना, ऑल के बाद गए, ध्यान देंगे, ऑल के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है। कब? जब अनकाउंटेबल होगा। ऑल जो हमारा ऑल होता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन भी आएगा। कब? जब अनकाउंटेबल होगा। तो गाइस अनकाउंटेबल जानते हैं कौन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में,
जिनको पता है कमेंट बॉक्स बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन इंक्लूड होते हैं गाइस, जानते हैं? नंबर 1 कौन सा? मटेरियल, है ना, पदार्थवाचक मटेरियल। अगर नंबर 2 क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ये गाइस जानते क्या है? यही आपका क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर मटेरियल नाउन हो गया है ना, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो फिर वो ऑल के साथ क्या होगा? वो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर होने वाला। अब देखिए ऑल मिल्क इज स्पेंट गई, ऑल ये मिल्क क्या है? मटेरियल है। तो ऑल के साथ जब अनकाउंटेबल आएगा मतलब मटेरियल नाउन आ गया, तो फिर ये सिंगुलर होगा, आगे वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, तो सेंटेंस राइट है। फिर गई ऑल के साथ क्या होता है? ऑल के साथ क्या होता है? ये प्लूरल नाउन भी आएगा, कब? जब वो काउंटेबल हो जाएगा, मतलब जिसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन मीन्स दैट नाउन यू कैन काउंट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। तो ऑल के साथ दो दो तरह से काम होता है। ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नंबर, फिर वर्ब सिंगुलर। ऑल के साथ अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंट, तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। और ऑल के साथ अगर ये काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल होगा, और फिर आगे वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो भाई ऑल के साथ जब सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा तो दो तरह का आएगा। एक तो ऑल को लेकर सिंगुलर नाउन रहेगा, कब? जब वो मटेरियल रहे या अनकाउंटेबल नाउन रहे। और ऑल के साथ प्लूरल नाउन भी आएगा, कब? जब वो काउंटेबल नाउन होगा, तो फिर वर्ब प्लूरल होगी अगर प्लूरल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो फिर सिंगुलर होगा। क्लियर? क्लियर हो गया गाइस? अगर क्लियर हो गया GY टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस कमेंट बॉक्स में। नहीं क्लियर है GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। और ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है? लिखा है ऑल मनी। ये ठीक है, ऑल के साथ ठीक है, मनी आ गया। अच्छा कहीं मनी ना मनी ध्यान देंगे, मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि मनी जो ये वर्ड है ये काउंटेबल है? अगर काउंटेबल है तो C टाइप करिए, अनकाउंटेबल है तो U टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। मनी को क्या समझते? काउंटेबल, गिनी जा सकती है कि नहीं? अगर मनी गिनी जा सकती है तो काउंटेबल होगी, नहीं गिनी जा सकती तो अनकाउंटेबल। आपको क्या लगता है? चलिए यस 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 गाइस, यस जानते हैं अनकाउंटेबल है, ये गिनी नहीं जा सकती है, ये अनकाउंटेबल। गाइस जानते हैं काउंटेबल क्या है? आपका रुपया है, पैसा है, यूरो है, डॉलर है, ये काउंटेबल। लेकिन मनी क्या है? अनकाउंटेबल, बिकॉज इट कैन नॉट बी काउंटेबल। मनी कैसे काउंट हो जाएगा? जैसे आपने लैपटॉप खरीदा तो उसको आप कितना मनी देंगे? कितना मनी? मनी अनकाउंटेबल। तो गाइस जब ऑल के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये पूरा जो सब्जेक्ट होगा, ये पूरा सब्जेक्ट, ये गाइस क्या होगा? ये सिंगुलर होगा, है ना, ये सिंगुलर। तो फिर ये जो वर्ब होनी चाहिए, ये वर्ब क्या होनी चाहिए? ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब पार्ट बी में क्या है गाइस? पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में एरर है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आर को रिप्लेस कर देंगे किससे? इज से। फिर ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अब क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या है? ऑल पर्सन ऑफ द कमेटी हैज़ कम। फिर पार्ट ए है गाइस, सो वी शुड स्टार्ट द मीटिंग। पार्ट सी है, नो एरर। पार्ट डी है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं गाइस, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है ना, तो फिर आपका ऑप्शन डी होगा। अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर है तो स्टार्ट करिए गाइस। यस यस यस, स्टार्ट करिए आंसर स्टार्ट करिए। ऑल पर्सन है, अभी मैंने क्लियर किया था। चलिए किस पार्ट में एरर है? किस पार्ट में एरर है गाइज? आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जानते हैं पार्ट ए में एरर है, ए में, क्योंकि ऑल के बाद गाइज पर्सन है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, पर्सन जो नाउन है ये काउंटेबल है तो सी टाइप करिए, अनकाउंटेबल है तो यू टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। अगर पर्सन काउंटेबल लगता है तो सी टाइप करिए, अगर अनकाउंटेबल है तो यू टाइप करिए। तो मैं आपको बताऊँ कि क्या है। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस। गाइज जानते क्या है? पर्सन ना, पर्सन काउंटेबल है। तो जब ये काउंटेबल है तो ऑल के बाद जब ये काउंटेबल नाउन बनाएगा ये, तो पता है इसका नंबर क्या होगा? इसका नंबर क्या होगा? प्लूरल होगा। अभी है क्या? सिंगुलर है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल पर्सन्स ना, ये मतलब पर्सन जो है ये, इसको क्या करना पड़ेगा? पर्सन्स करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबल है। इतना काम हुआ, इसके बाद भी काम है। तो जब आपका ऑल पर्सन्स हो गया तो फिर ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। अभी है क्या? ये सिंगुलर है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल। तो जब प्लूरल करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? जानते हैं, हैव करना पड़ेगा। है क्लियर?
तो पार्ट ए में एरर है, दो दो जगह पर इम्प्रूवमेंट है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम के ना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वो सिंपल सिंपल नहीं आएगा कि आसानी से करेंगे। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। गाइज घनश्याम सिंह मेरा नाम है, मतलब जी एन को मतलब सर नहीं आया। और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को गाइज लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, आप लोग भूल जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? द लाइब्रेरियन टोल्ड मी दैट पार्ट ए सम बुक इज अवेलेबल। ये गाइज पार्ट सी है। अच्छा मैं यहाँ पे ना पार्ट बी बना देता हूँ गाइज यहाँ पर। चलिए ये आपका पार्ट बी है और अवेलेबल पार्ट सी है, फिर नो एरर क्या है? पार्ट डी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे एरर की नो एरर है। यस 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 गाइज, चलिए 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट बी पार्ट में, बी में देखिए गाइज आपका ना एकदम सही कह रहे हैं आप कि बी पार्ट में एरर क्यों? क्योंकि सम। अच्छा रुकिए मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दूँ। यहाँ पे देखिए गाइज स्क्रीन शॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे। क्या लिखा है? सम है, तो सम के साथ सिंगुलर नाउन भी आएगा कब? जब वो अनकाउंटेबल हो। तो अनकाउंटेबल नाउन गाइज कौन से होते हैं? जो इसको गिना ना जा सके, द नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो जब सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका नंबर क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखिए सम मिल्क, ये मिल्क मत कर देना है, मिल्क में एस नहीं लगेगा। सम के साथ ये मिल्क गाइज क्या अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते हैं। तो जब सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा सिंगुलर आएगा, फिर उसके बाद उसकी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, फिर सेंटेंस आपका क्या होगा? राइट होगा। वन कॉन्सेप्ट क्लियर? सम के साथ प्लूरल नाउन भी आएगा कब? जब वो काउंटेबल होगा, जब उसको हम गिन सकते हैं तो प्लूरल आएगा। यहाँ पे देखिए सम पर्सन्स यस लगा है, क्यों? क्योंकि पर्सन तो 1 2 गिनते हैं ना, 1 पर्सन 2 पर्सन, ये प्लूरल होगा, यस लगेगा। फिर आगे वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी, और अभी है क्या? प्लूरल है, तो फिर ये राइट है। तो गाइज सम को लेकर दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं? अगर ये क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। वैसे क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। अरे क्या करना, सम आ गया, बस आप देखिए सम आ गया। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात इस नाउन का नंबर सिंगुलर होगा, अब फिर आगे वर्ब सिंगुलर, और सम आ गया, सम आ गया। और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसका नंबर प्लूरल होगा, फिर आगे जो वर्ब है वो भी क्या होगी? उसका भी नंबर क्या होगा? प्लूरल होगा। बस अब जरा क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन आपका है। सम लगा गई, सम बुक है, तो बुक क्या है? कमेंट बॉक्स में बुक कौन सा नाउन है? कमेंट बॉक्स में बुक कौन सा नाउन है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? कमेंट बॉक्स में। अगर काउंटेबल है तो सी, अनकाउंटेबल तो यू गाइज बुक। जानते हैं बुक क्या है? काउंटेबल नाउन। गिनते तो हैं 1 बुक 2 बुक, गिनते हैं ना, तो काउंटेबल है। तो इसका मतलब जो सम बुक लग रहा है, फिर एक पता क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सम बुक्स हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे? बुक यस लगा देंगे। अब फिर जो इज है ना, इज, इसको क्या करेंगे आप? आर करेंगे, क्योंकि आपका ये सम बुक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन एक जगह पे और काम है सॉरी, एक जगह जानते और काम कहाँ पर? यहाँ देखिए क्या है, केवल आपको सम बुक्स और आर करने पे नहीं होगा। देखिए कहाँ पे है, थोड़ा और दिमाग लगाइए। ये कहीं दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। द लाइब्रेरियन टोल्ड, ये रिपोर्ट। तो गाइज अगर दैट के पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसका टेंस क्या है? पास्ट है, इसका टेंस पास्ट है। तो फिर दैट के बाद जो टेंस आएगा, इसका टेंस गाइज क्या होगा? कमेंट बॉक्स में पता क्या होगा? ये पास्ट होगा। अभी है क्या? प्रेजेंट है। तो अगर आप ऐसे भी लिख दो क्या कि सम बुक्स क्या कर दो? आर कर दो, तब भी राइट है। ये तो सम बुक्स ठीक है, लेकिन आर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किससे? वर से, वर से। क्यों? क्योंकि जब दैट के पहले पास्ट टेंस है तो यहाँ भी क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा। तो इज तो ऐसे भी रॉन्ग है, आर भी रॉन्ग है क्योंकि प्रेजेंट है, फिर वर करना पड़ेगा। क्लियर? अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डन टाइप करिए, डन। यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट सम शुगर आर अवेलेबल। पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। मैंने ऑल के साथ भी करा दिया और सम के साथ भी करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। कमेंट बॉक्स में किस पार्ट में एरर है? जल्दी गई, तेज, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। किस में
किस में, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। गाइस देखिए ये तो बात पक्की है कि आपका जो एरर है किस में, सी पार्ट में। क्यों? क्योंकि सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो इस अनकाउंटेबल का जो नंबर होगा, नंबर, ये सिंगुलर होगा। तो ये तो सिंगुलर ही गाइस है ना, सुगर में तो कहीं एस लगा नहीं, सिंगुलर है। तो फिर आगे वर्ब भी क्या होगी, ये वर्ब भी क्या होगी गाइस, जानते हैं ये वर्ब भी क्या होगी, ये सिंगुलर होगी। अभी है क्या, प्लूरल है ना। तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, इज से ना, इज से। अब जरा टेंस भी मैच कर लीजिए, ये दैट लगा है ना, दैट लगा, ये टोल्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये टोल्ड मतलब पास्ट टेंस है। एक बार मैं ना रुकिए डस्ट करता हूँ एक बार, तो आपको क्लीन दिखेगा, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो गाइस मैं बता रहा था कि दैट कंजंक्शन लगा है, उसके पहले जो वर्ब है वो क्या है, उसके पहले जो वर्ब है ये पास्ट टेंस है। तो जब ये वर्ब पास्ट टेंस है तो यहाँ तो प्रेजेंट आएगा नहीं, मतलब इज अगर आप कर भी दें तभी भी रॉन्ग है, आपको इज को क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दैट के पहले जो क्लाज है किस टेंस में, पास्ट टेंस में। क्लियर? क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हो गया तो जी भाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करें, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। चलिए 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 स्टार्ट करिए। यस 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 यस, डन है गाइस, डन है। अच्छा मैं थोड़ा बता दूं, जानते हैं एडवर्ब, ये अन अकेडमी पर चल रहा पार्ट स्पीच, ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये 12 to 6 PM क्लास चलती है, ये दिसंबर में यही है गाइस, 6 आवर्स करेंगे और फटाफट कंपलसरी इंग्लिश डन कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला जो पेपर है उसको डन करेंगे। ये मेरा कोड है, जैसे ये फ्री क्लास है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि अन अकेडमी पर जो फ़ी देगा या सब्सक्रिप्शन लेगा, एडमिशन लेगा वही पढ़ेगा, ऐसा नहीं गए। वहाँ पे फ्री भी क्लासेज हैं, पेड भी क्लासेज हैं। तो मेरी क्लास अभी ये फ्री चल रही है। तो वहाँ पे जानते हैं, आप अगर नए हैं, अन अकेडमी का ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप ऐप इंस्टॉल करिए, फिर आपसे कोड मांगा जाएगा। तो ये मेरा कोड है SPGHN, इसको आप ज़रूर एंटर करिए, आपको फ्री लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर अन अकेडमी पर जब इंस्टॉल हो जाएगा, UPSC CSC में जाके घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे, ये क्लासेज आपको फ्री मिलने वाली। तो आज हम लोग 12 बजे दोपहर में 12 6 अन अकेडमी पर सभी बच्चे लाइव मिलेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, नाउन, ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक टू एडवांस, ये 10 to 6 PM संडे को आ रहा है। संडे को 27 दिसंबर को 10 o'clock, सॉरी ये 10 PM नहीं, ये 10 AM है, मॉर्निंग है। ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे ख़त्म होगा, मतलब कितना, 8 आवर्स का क्लास। 8 आवर्स का क्लास हम लोग संडे को लेंगे, मतलब नाउन का महाकुंभ। अगर इसमें आपने स्नान कर लिया तो नाउन चैप्टर आपका पक्का। ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, ये कोड आपको लॉगिन करना पड़ेगा, SPGHN। चलिए आगे, इसके बाद की क्लास बूस्ट योर वोकेबुलरी, ये होने वाली है। ये इसका पता है चैनल का नाम क्या है, MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। 11:30 पर लाइव है। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा कुछ 10-12 मिनट लेट है, लेकिन इस क्लास को हम लोग लेंगे, लाइव लेंगे। इसके बाद यहीं पे आना गया, यही चैनल का नाम है MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। ये आपकी वोकेबुलरी को बूस्ट कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। क्यों इसको करते हैं, बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसके तुरंत बाद, जो भी टाइम है, थोड़ा सा लेट है नो प्रॉब्लम, इसके तुरंत बाद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसमें एंटोनिम सीखेंगे, सिनोनिम सीखेंगे, होमोफोन्स है गाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे जो प्रेसी राइटिंग में आता है। और प्रेसी राइटिंग कितना, 75 मार्क। तो ओवरऑल ये जो सेशन है 90 मार्क कवर करेगा, 90 मार्क। पूरा वोकेबुलरी यहीं पे ख़त्म करना गाइज, पूरा वोकेबुलरी, इवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेसी राइटिंग भी यहीं पे ख़त्म करना। तो 90 मार्क का सेशन है, केवल हाफ एन आवर, आधे घंटे गाइज लगता है। अच्छा, ये आप तो जानते हैं कि अन अकेडमी गाइज कम्बैट, अन अकेडमी ने एक कम्बैट शुरू किया, मतलब टेस्ट सीरीज शुरू किया है। ये संडे होता है, एक संडे होगा, फिर नेक्स्ट संडे नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा, फोर्टनाइटली, मतलब महीने में 2 बार। तो अब की वाला जो टेस्ट होने वाला है, इस बार जो टेस्ट होगा ये आपका होगा 3 जनवरी 3 को गाइज, जनवरी 3 को ये होने वाला है। अब बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। 3 जनवरी को आपको 2021 में गाइज ये होने वाला है, ठीक है। ये कम्बैट, इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, कंप्लीट यूपीएससी CSC GS का सिलेबस होगा, 45 मिनट्स होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 6 सेक्शन होगा। सेक्शन मतलब क्या, 10 क्वेश्चन के एक एक सेक्शन होंगे, 6 सेक्शन होगा। और क्या जानते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी चलेगी।
इसमें आपको मिलेगा क्या, क्या जीतने वाले हैं। अगर 1 2 3 रैंक आ गया तो जानते क्या मिलेगा, आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला। 3 मंथ्स आप पेड क्लास में पढ़ सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त पढ़िए। या नहीं पढ़ना है तो उसके जो इक्विवेलेंट है, उसकी जो फ़ी है, उसके बराबर आपको अमेजन का वाउचर मिलेगा, आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर 4 टू गाइज 150 आ गया मार्क आपका, तो फिर 1000 का गिफ्ट वाउचर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कैसे खेलेंगे, ऑनलाइन है गाइज, एकदम लाइव चलेगा। देखिए पता है, अगर आप मान लो नहीं भी जीतते हो, रैंकर्स नहीं बन पाए, 1 2 3 में भी नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, और 4 टू 150 में भी नहीं आ पाए, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको रैंकिंग पता चलेगी और बच्चे कहाँ हैं, आप कहाँ हैं पूरे इंडिया में। क्योंकि सीएससी में उन्हीं बच्चों से फाइट करनी है ना। दूसरा क्या होगा कि प्रीलिम्स के आप यूज टू हो जाएंगे। प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर है, सी सेट नहीं, जीएस पेपर के आप यूज टू हो जाएंगे। प्री का फुल प्रिपरेशन हो जाएगा, जीएस पेपर का, सी सेट का नहीं, जीएस का अच्छा प्रिपरेशन होगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो ओवरऑल आपका लाभ ही है। अगर आप रैंकर्स बने तभी भी लाभ, नहीं बने तब भी आपका बेनिफिट होने वाला है। प्रोसेस क्या है कि आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किए थे, इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, आपको कोड मांगा जाएगा, तो मेरा कोड आप ESPGHAN आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपने ऐप अगर इंस्टॉल कर लिया है तो फिर अनअकैडमी UPSC CSC इसको टाइप करिए, ऐप में CSC टाइप करिए, स्क्रॉल करेंगे तो आपको अनअकैडमी कैम्बैट शो करेगा, उसको सेलेक्ट करिए, फिर लिखेगा लॉगिन। तो लॉगिन जब लिखेगा तो ये कोड मांगेगा, तो ESPGHAN कोड यूज करेंगे, तुरंत लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद शो करेगा तो आपका टेस्ट कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया। स्ट्रेटजी क्या है, क्या रणनीति है, पहली बात अच्छा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बढ़िया प्रिपेयर करिए जीएस को। फिर डोंट प्ले हिट एंड मिस, तीर तुक्का मत लगाइए, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने तीर तुक्का लगाया, हिट एंड मिस खेला, इनकरेक्ट आंसर हुआ, तो फिर पता है नेगेटिव स्कोर हो जाएगा, तो फिर तो बहुत नीचे जाएंगे। मान लो आपने पहला क्वेश्चन इंडिया में सबसे पहले किया, एकदम टॉप पे दिख रहे हो, नंबर 1 फर्स्ट रैंक पर, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तुरंत नीचे जाएंगे, ऑलमोस्ट 5000 नीचे चले जाएंगे, इतना ज़्यादा अप डाउन होगा। और क्या जानते तो नेगेटिव स्कोर है, इसलिए थोड़ा सा तीर तुक्का नहीं। इसमें जो बच्चे IPS या IRS हैं सेलेक्टेड हैं, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा पता है जनरली IAS के लिए देखता है। तो अगर मेरिट लो आती है तो उनको IPS या IRS मिलता है, तो वो बच्चे फिर से लग जाते हैं तैयारी में। तो ये बच्चे भी इसमें कम्पीट करेंगे, आपके साथ फाइट करेंगे। और जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं, जो बहुत जीनियस हैं, जो अब आगे एग्जाम में बैठने वाले, ये बच्चे तो रहेंगे। वो बच्चे भी हैं जो 2021, 2022, 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे, वो बच्चे भी हैं। तो ओवरऑल जो ये फाइट होगी काफ़ी बढ़िया होगी, पार्टिसिपेट करिए, बेस्ट ऑफ लक। और गई यहाँ पे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये 2021 का गाइज जो स्टार्ट हो रहा है CSC का प्री का, ये जून में है गाइज 27। तो रिमेनिंग 6 मंथ है गाइज, 6 मंथ केवल बचा हुआ है। इसके लिए क्या है कि अल्टीमेट GS का बैच आया है गाइज, ये 21 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट और मुझसे जुड़ने का मौका नए बैच से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 6 मंथ का बैच है, ये भी 21 को स्टार्ट है गाइज। ये 22 के लिए बैच, ये भी 21 को स्टार्ट है। 23 के लिए बैच है, ये भी 21 को स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज देख रहे हैं, 22 में अगर एग्ज़ाम देना हो तभी बैच स्टार्ट हो रहा है, 23 में तभी भी स्टार्ट है, और 21 के लिए ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर को। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, क्रैक करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% का डिस्काउंट, मुझसे जुड़ने का मौका। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के 2 तरीके हैं, ये तो प्लस है। तो प्लस में जो 12 मंथ की फ़ी है 44,550 रुपीज़ गाइज, 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है गाइज। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेकेंड तरीका क्या है कि आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक गाइज बेटर है, किससे? प्लस से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। अब कुछ मेंबर गए क्या हैं, CSC क्वालिफाइड हैं। कुछ मेंबर क्या हैं जो CSC की इंटरव्यू दे चुके हैं, वहाँ से रिटर्न है। कुछ मेंबर क्या हैं CSC के जो सब्जेक्ट इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। ये आपकी टीम होगी, ये आपके साथ 24/7 काम करेगी, 24/7। तो पता है आपका सबसे पहला जो बेनिफिट होगा, जो 2 से 3 ईयर्स हम लोग इधर उधर भटकते रह जाते हैं, पता नहीं चलता, वो आपका बच जाएगा।
मतलब जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला वो 2 से 3 साल पहले हो सकता है। जो सिलेक्शन कुछ मार्जिन से रह जाते हैं वो सिलेक्शन भी हो सकते हैं। आप टॉप रैंकर्स भी बन सकते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 है। तो और ये फीस क्या है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अच्छा एक बात और, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट है ना गाइस, अगर 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट है तो आप 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, मतलब 3 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि गाइस जानते हैं क्या, सीएससी प्रिपरेशन में 2 to 3 ईयर्स तो लगना ही है, ये तो लग ही जाना है, ये लगता ही है। तो बेहतर होगा, तो अगर आप सीएससी को लेकर डिटरमाइंड, आपका ड्रीम है, क्रैक करना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें। मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। और ये कंपलसरी इंग्लिश आप मेंस, इसका बैच भी क्या स्टार्ट होने वाला है, एकदम न्यू बैच। तो अगर आपको जीरो से, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना है पेड क्लास में, गारंटी वाले 100% गारंटी वाला क्लास अगर आपको चाहिए तो फिर ये घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, 100% गारंटी वाले क्लास में पढ़िए और एग्जाम को क्रैक करिए। यहाँ आप गाइस देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, इसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 24,750 रुपीज़ गाइस। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। और मैं एक चीज़ बता दूंगा, फ़ी बढ़ने वाली है, फ़ी में वृद्धि होने वाली, इसमें हाइक होने वाली है। तो बेहतर होगा, एक तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए, और फ़ी भी बढ़ने वाली है, तो फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ये डेली गई, डेली 3 और फ्री लाइव क्लासेस चल रही है। पहली क्लास 10:30 AM यूट्यूब पर है। चैनल का नाम क्या है? कंपलसरी इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव सीख रहे हैं। ये 1 आवर की क्लास है, ये 1 आवर की क्लास है। 11:30 AM यूट्यूब पर सेकेंड क्लास लगी है, MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। इसके बाद यहीं चलना गई, इस क्लास के बाद तुरंत यहीं चलना। यहाँ पे क्या हम लोग वोकेबुलरी, अगर आपको अपनी वोकेबुलरी बूस्ट करनी फटाफट, तो आप ये हाफ एन आवर गए, आधे घंटे का सेशन होता है 11:30 to 12 PM। कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो जाता है, बट यही है। तो यहाँ आप अपनी वोकेबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम फ्रेजेस यहाँ पे आपको पढ़ना है। और 12 PM पर आज क्लास है अनअकैडमी पर, क्या पढ़ना है? एडवर्ब चल रहा है, इसको वहाँ पे ज्वाइन करना लाइव क्लास में। तो गाइज ये मेरा कोड है घनश्याम, इसको आप जरूर यूज करें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो गाइज जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी लोग लाइक और सभी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे गाइज। और मिलते हैं तुरंत, हम लोग मिलते हैं तुरंत इस चैनल पर, ये यहाँ पर MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। यहाँ गए तुरंत मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग लेट्स क्रैक UPSC हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं तुरंत। थैंक यू वेरी मच।